हम कई रैलियों के माध्यम से करते, कई स्कूल्स में जाके कोई महिलाओं के लिए स्पेशल सेमिनार्स रखते, महिलाओं के लिए स्पेशल हम कार्यशालाएं रखते, वहाँ पे जाके स्पीच देते हैं। वो हमारे लोकल कार्यकर्ता वो सब मैनेज करते हैं और उस हिसाब से हमारा ये जी, अभियान चलता है। महिलाएं तो गुटखा नहीं खाती है, सिगरेट नहीं पीती, लेकिन आपने जो बताया कि किस वजह से उनको कैंसर हो रहा है वो वाकई में चिंताजनक है। हम्म, लेकिन जो पुरुष है हम्म, उनको जो गुटखे से या सिगरेट से जो हम्म, कैंसर हो रहा हम्म, है, बीजेपी की सरकार है, हम्म, हाँ, हम्म, और इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, सभी सरकारों ने जो है तो गुटखे के ऊपर पाबंदी डाली है, बराबर। लेकिन इसका अच्छा खासा असर कुछ नजर नहीं आता। ब्लैक में चल रहा है, जहाँ पे पहले 5 रुपए में गुटखा मिलता था 15 रुपए मिल रहा है। मतलब ये डबल कमाई उनको हो रही है और इनको जो है तो लॉस हो रहा है। पॉलिटिक्स में मैं भले ही आप सरकार के साथ मैं मिलकर देता हूँ, काम आपको कर रहे जवाब तो देता हूँ। आपने उनको आह्वान किया कि आप नहीं, ये बंद बिल्कुल करिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भले ही एक पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मगर मैं आज जो इधर आया हूँ जी सर। वो मैं कुछ नया देने के लिए आया हूँ, ना कि कोई नेगेटिव बात करने के लिए। मैं उस पर नहीं नहीं, मेरा सॉल्यूशन सवाल आप नहीं नहीं समझे नहीं। नहीं नहीं, आप मैं सरकार को आपका आह्वान आपका करेंगे नेगेटिव क्या नहीं। इसको, बिल्कुल इसके बिल्कुल, मैं ऊपर आ रहा हूँ, सख्ती की जाए बोल के? आ रहा हूँ, मैं आपके जी इस पे भी आ रहा हूँ कि हम जो आज आए हैं ना, तो हम इस पे हम कैसी रोक लगा सकते हाँ, हैं। बस मेरा वही बिल्कुल सही है सवाल ना, है। आपका जो पॉइंट है वैलिड पॉइंट है कि सिगरेट हो गुटखा हो इस जी पे जी पाबंदी आनी चाहिए। गुटखे पे पाबंदी ऑलरेडी है ही, गुटखे पे पाबंदी है, ठीक है। जो ब्लैक में चलता है अभी वो मैं अगर हम पॉलिटिकली बात अगर करने जाए, हमारी सरकार आके तो 2 महीने ही हुआ है। उसके पहले 2.5 साल जो सरकार थी, उस सरकार से कितने लोगों ने ये सवाल पूछा कि गुटखा चालू है या गुटखा बंद है या गुटखा मिल रहा है या नहीं। अरे वो सरकार ने गुटखा बिटका तो छोड़ो, वो सरकार ने सबसे पहले लॉकडाउन उठने के बाद जो पहला आप काम किया पॉलिटिकल था। बात कर रहे हैं, तो फिर मैं पॉलिटिकली सवाल बिल्कुल आपको पूछ बिल्कुल, इसलिए लेता। मैं पॉलिटिकली गुटखा बात नहीं कर सिर्फ रहा था। महाराष्ट्र में बंद है या पूरे हिंदुस्तान में बंद है? गुटखा काफी स्टेट्स में बंद है, सिर्फ पूरे महाराष्ट्र में हिंदुस्तान, नहीं, पूरे हिंदुस्तान में पूरे बंद नहीं पूरे है। हिंदुस्तान में ये स्टेट का जहां पर भी डिसीजन गोल्ड होता फ्लैग है। सिगरेट बिकती है उसके ऊपर जो है तो हानिकारक और बॉडी को कैंसर होगा लिखा हुआ आता है। बिल्कुल है। तो फिर 10 साल से तो बीजेपी की सरकार है, नहीं, कितनी है ना बंद है? साहब, देखो ये जो पॉलिसी है डिसीजंस ना? होते हैं वैसे क्योंकि तो। ऐसा तो नहीं है कि गोल्ड फ्लैग सिर्फ महाराष्ट्र में बिक रही, नहीं, पूरा ऑल ओवर ऑल इंडिया बिक इंडिया, रही है ना, तो उस पर लिखा हुआ आता ऑल है ओवर इंडिया ना, बिक रही है। कैंसर होगा आपको पीने से। उस पे लिखा तो हुआ फिर आता पूरे है, हिंदुस्तान में उस बंद है पे ना। लिखा हुआ आता है, फिर भी आप पीते हो। यानी मेरा एक सवाल ये एग्जाम्पल है। है, देखो नहीं मेरा नहीं सवाल ये है कि मैं आपसे बहस में नहीं नहीं, पढ़ना बिल्कुल चाहता बिल्कुल, मैं कि भी बहस, आप मैंने अच्छा आपको काम शुरुआत कर में रहे ही हैं, हमारा बताया। सपोर्ट है आपको, हम्म, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पे आप सरकार की मदद लेके कर रहे तो आप सरकार को ये आह्वान भी बिल्कुल, करिए हम हम समय आपके समय पर ये चीज को जो है समय तो समय आपको सख्ती बरतना पड़ेगी, समय बस समय इतना ही पर मेरा हमारे सवाल है। तरफ से ये रिपोर्ट्स जाते ही है, जी और सरकार भी हमारी सुनती है। जी और ये तो बीजेपी की सरकार है, जी यहाँ पे ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता की पहले सुनी जाती है, जी उसका रिपोर्ट पहले लिया जाता है। जी तो आने वाले समय में और भी काफ़ी बदलाव आपको नजर आएंगे। जी सर, कौन से शहर में आपको कैंसर पेशेंट्स ज्यादा पैमाने पे मिले हैं या ऐसा अभी का अगर आपको हम, लगा कि यहाँ नहीं पे नहीं, हमें मैं बताता काफी हूँ, मैं मदद बताता करना हूँ, चाहिए? मैं ये जो इवेंट जो है, ये एक्टिविटी भाजपा जैन प्रकोष्ठ के माध्यम से 26 जनवरी से भले ही हम कर रहे जी हैं, सर। मगर ये ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन के माध्यम से हम 2014 से कर रहे हैं। ओके। तो अगर हम भारत की बात करेंगे, हमारा ये जो बस है, अभी जो आया हुआ जी बस है, ये बस ऑल ओवर इंडिया घुमा, यानी आसाम में भी कैंप हुए, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी में, वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है सिलीगुड़ी, या तो पंजाब बोलो नीचे कोचिन तक, चेन्नई में, सब जगह पे हुए। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं कैंसर के पेशेंट पाए जाते हैं तो वो पंजाब में है। पंजाब। बिल्कुल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उधर क्या वजह है पेस्टि इसकी? मैं वही बता रहा हूँ। पंजाब ये 100% कृषि प्रधान राज्य है। उधर ये ज़्यादा उपज ज़्यादा होती है, और उधर का यूँ मान के चलो कि 70-80% पॉपुलेशन जो है वो इस पे ही निर्भर है, खेती पे। वहाँ पे पेस्टिसाइड्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए वहाँ पे पेशेंट ज़्यादा है। पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर पे श्री गंगानगर में एक ये है अपना हॉस्पिटल है बहुत बड़ा कैंसर का। पंजाब से वहाँ पे जो ट्रेन आती है वो पूरी ट्रेन सिर्फ कैंसर पेशेंट से भरी हुई होती है, और कालांतर से उस ट्रेन को नाम ही कैंसर वैन, कैंसर ट्रेन दे दिया गया है। यानी ये विडंबना है, और ये चलते आ रहा है काफ़ी दिनों से, उस पर चल रहा है। उसके बाद अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, अगर जैसे भाजपा जैन प्रकोष्ठ अभी ये जो इवेंट कर रहा है कैंसर मुक्त महाराष्ट्र अभियान, तो इसमें हमको सबसे ज़्यादा पेशेंट जो आइडेंटिफाई हुए वो हुए हमको इधर जलगांव डिस्ट्रिक्ट में। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि जलगांव डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स है, नहीं, हो सकता है हम जहाँ पे पहुँचे जी या तो हमारे वैन तक जितने लोग पहुँचे उसमें वो प्रमाण शायद ज़्यादा आ गया होगा। आज औरंगाबाद का पॉपुलेशन में समझता हूँ 12-15 लाख होगा, है 12-13 लाख। शायद 12 लाख रुपए, 12 लाख होगा।
अभी हम जब इधर कैंप करेंगे वो 12 लाख में से हम अगर 10 दिन भी कैंप करते, एक दिन में 100-125 चेकअप होते, हम 150 भी पकड़ते तो 10 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने 1,500 पेशेंट होंगे। उस पे से हम वो अंदाज नहीं लगा सकते, मगर इत्तेफाक से हमें आपका जो सवाल था उस हिसाब से जलगांव में सबसे ज़्यादा उधर डिटेक्ट हुआ जनता हमको। का कैसा सपोर्ट मिल रहा है? क्योंकि बहुत मुझे अच्छा। कैंसर का चेकअप कराने जाना है बोले तो डरते लोग हैं, डरते हैं कि बिल्कुल यार, सही बोला। मेरे को है भी तो मुझे चेक नहीं कराना नहीं है नहीं भाई। बिल्कुल सही बोले। हाँ, इसमें तो क्या आपको होता है, कैसा सपोर्ट मिल रहा है जनता का? बताओ आके चेक कर रहे हैं लोग? नहीं एक्चुअली इसमें अब मैंने शुरुआत में भी जैसे आपको बताया कि हमारा पूरा पूरा ये रहता है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में जाके ही करें, क्योंकि वहाँ पे ये सुविधाएं नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो और भी डरते हैं लोग, बिल्कुल नहीं आते। और हमारे बस में जो टेस्ट होती है उसमें अधिकतर टेस्ट ये महिलाओं से रिलेटेड है। जैसे हमारे वैन में जो होती है पेप्समेर होती है, ओके। मेमोग्राफी होती है, सीबीसी होती है, डिजिटल एक्सरे होता है, डेंटल चेकअप्स होता है। डेंटल चेकअप्स के माध्यम यानी मेजर डेंटल चेकअप का जो टेस्ट है वो पुरुषों की होती है जो गुटखा खाते हैं या सिगरेट पीते हैं, उनका ओरल कैंसर के लिए। वैसे ये मेमोग्राफी हो गया, पेप्समेर हो गया, ये मेमोग्राफी यानी ब्रेस्ट कैंसर के लिए, पेप्समेर गर्भाशय के कैंसर से रिलेटेड होता है, सीबीसी में भी कुछ कैंसर डिटेक्ट होते हैं। तो महिलाएं, हमें अधिक से अधिक महिलाएं चाहिए रहती है टेस्ट के लिए। सर ज्यादा सवाल नहीं करूंगा, एक सेकंड लास्ट सवाल है, इसके बाद लास्ट सवाल। ओके। चेकअप के लिए लेडीज आपके पास में अवेलेबल है? लेडीज करती है लेडीज का चेकअप या जेंट्स बिल्कुल करते हैं? ना 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 ना, लेडीज ही करते। इसमें रेडियोलॉजिस्ट जो है मेन, हमारे जो वैन में जो रेडियोलॉजिस्ट है जो मेन चेकअप करती है हमारे वैन में, वो लेडीज ही है। और बताते हुए भी खुशी होती कि मेरे वैन को अब 7 साल पूरे हो गए हैं। 7 साल से एक ही लेडी, वो पूरा स्टाफ हमारा वही काम कर रहा है। कोई भी आके चेक करा सकता बिल्कुल, है? उसको ये नहीं पूछा जाता है वोट किसको नो दिया? कास्ट नो क्रीड नथिंग। नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी है साहब। अच्छा ठीक है, आखिरी सवाल मेरा, कैंसर का जो इलाज होता है बहुत महंगा होता है और बिल्कुल। उसकी फॉर्मेलिटी अगर सरकार के द्वारा करनी होती है तो बंदा तो आधा उसी में खत्म हो जाता है कि आपको पीला राशन कार्ड चाहिए, आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो आप अपने तरफ से कुछ ऐसा सरकार से बातचीत करके कुछ ऐसी एक प्रस्ताव मंत्रालय में पास करने लगाएंगे कि भाई अगर डॉक्टर साबित कर देता है इसको कैंसर है तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं, एक ऐसा जीआर होना चाहिए कि भाई डॉक्टर की साइन, डॉक्टर का फॉर्म और इसका इलाज होना चाहिए। क्योंकि 90% कैंसर के पेशेंटों के पास में उतना पैसा नहीं होता है और मैंने देखा हूँ कि 1.5 से 2 लाख रुपए शुरुआत में लगते हैं। बिल्कुल आपकी भावनाओं की तो मैं इसके कदर ऊपर करता सर हूँ। आपकी 100% इस पे जो पॉजिटिव हो सकता है वो हम करते ही रहते हैं। और मुझे वाकई में खुशी है कि मैं एक ऐसी पार्टी से जुड़ा हूँ जो छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखती है। यानी मैं इस सिलसिले में जब हमारे 100 कैंप्स पूरे हो गए थे तो मैं दिल्ली में गया था। हमारे केंद्रीय आरोग्य मंत्री भारतीताई पवार, उनको रिपोर्ट देने गया था, शतक पूर्ति जो हमने कर दी कि 100 कैंप्स पूरे हो गए। तो वो भारतीताई ने आधा पौन घंटा बिठा के रखा मेरे को और मेरे से सब जाना कि तू कैसे तुमने ये मैनेज किया है, कैसे तुम गांव तक गए, उधर क्या सुविधाएं थी क्या नहीं थी, अपने को कहाँ का क्या चीज़ें करना ज़रूरी है, वहाँ तक उन्होंने बात की। मैं दूसरा एग्जांपल अगर देना चाहूँगा तो चित्राताई वाघ, चित्राताई वाघ को हम रिपोर्ट देने गए थे। चित्राताई वाघ ने मेरे को बोला लिस्ट बता कहाँ कहाँ पे किया है। तो उनको जब लिस्ट बताई उसमें शहरों के कुछ नाम थे, ये मत बता मेरे को। बोला फिर क्या चाहिए? बोले तू एक काम कर, अभी ये जो 100 किए वो कर दिए, भूल जाए इसको। अभी महाराष्ट्र में आदिवासी बहुल जिले, उन्होंने मेरे को लिस्ट दे दिया डायरेक्ट, यानी उनके टिप्स पे थे कि ये आदिवासी बहुल जिले है, इस जगह पे जा और इनसे तू इधर कैम्प करवा। ये तू बड़े बड़े सिटीज़ में जाके क्या कर? बोला मैं सिटी में जाके बिल्कुल नहीं करता हूँ। सिटी में हमारा एक आध दो का कैंप होता है मेन सिटी में, ताकि लोगों को ये भी पता चले कि जो उठाते हैं और उस माध्यम से ये सब कैंप्स होते जाते हैं। आप किस तरीके से लोगों को समझा रहे हैं की आप या मार्गदर्शनात आज आम्ही इथं हा एक कार्यक्रमाचं याचं आयोजन केलेलं आहे। तर मी आमच्या सगळ्यांचे नेते माननीय श्री संदीपजी भंडारी साहेब यांना त्यांच्या कार्याची केलेली आहे। 2014 सालापासून त्या बसच्या माध्यमातून कॅन्सरमुक्त भारत अभियानचं कार्य चाललेलं आहे। तर आता भारतीय जनता पार्टी जैन प्रकोष्ठच्या माध्यमातून 26 जानेवारी ते 15 ऑगस्ट आपण एक हा कार्यक्रम राबवित आहोत। 15 ऑगस्ट आता झालेला आहे। आम्ही 100 कॅम्पचं आमचं टार्गेट होतं, 100 कॅन्सर तपासणी शिबिर करायचं। पण मला सांगायला आनंद होतो की आज आपण 125 शिबिर क्रॉस केलेले आहे आणि आता ही जी आमची मोहीम आहे ही 200 शिबिरांपर्यंत जाणार आहे।
4 फेब्रुवारीला याची सुरुवात आपण मुंबई येथून केली होती. आदरणीय अमृताताई फडणवीस